चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। दंडवत प्रणाम जय। आज मेरा क्रम है 14 से लेकर 17 श्लोक तक का अवगाहन करने का है। उसमें 14वां श्लोक का हमने परसों किया था। श्रीमद् भागवत का शास्त्रार्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, जिसमें 12 स्कंध है और इसमें प्रथम स्कंद अधिकार लीला का हमने अवगाहन कर लिया। दूसरे स्कंद साधन लीला का भी अवगाहन कर रहे हैं, जिसमें उत्तम वक्ता श्री सुखदेव जी ने उत्तम श्रोता परीक्षित के प्रश्न के प्रथम स्कंद में जो निरूपण किया, अब उस प्रश्न के उत्तर में अंग सहित श्रवण का कथन करते हैं। अर्थात परीक्षित ने पूछा कि अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हें सांगोपांग श्रवण करना चाहिए। श्रवण के अंग 10 होते हैं, इसलिए द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय में उनका निरूपण है। इसलिए इस द्वितीय स्कंद का अर्थ है श्रवणांग। संपूर्ण भागवत श्रवण विधि का अंग है। उसमें विषय रूप 10 स्कंद है। प्रथम स्कंद अंधिकार के लिए है और द्वितीय स्कंद अंग निरूपण के लिए है। इस प्रकार भागवत में श्रवण ही महावाक्य का अर्थ है। श्रवण क्या है, इस आशंका के उत्तर में कहते हैं कि पद में शक्ति का निर्धार और वाक्य में तात्पर्य का निर्धार ही श्रवण है। अथवा पद में शक्ति तात्पर्य का निर्धार तथा वाक्य में शक्ति तात्पर्य का निर्धार वही श्रवण है। श्रवण के 3 अंग है, तत्वज्ञान, रस प्रसाद और मनन। इसमें हम लोग प्रथम जो अंग है तत्वज्ञान, उसका हम लोग अभी अवगाहन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम जो है अध्याय, उसमें भगवान की जो ध्यान विधि के द्वारा भगवान के जो है फूल रूप का वर्णन ये करना है, ध्यान करना है। और दूसरे अध्याय में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन किया गया है। कल हमने देखा कि आगे के श्लोक में हमने देखा कि भगवान का जो समग्र रूप है वो जब तक धारणा के द्वारा मन में स्थिर नहीं होता, तब तक वह स्वरूप का जो है हृदय में निरंतर दर्शन करना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके, हृदय में दर्शन न हो सके, तो भगवान का चरण से लेके मुख पर्यंत का जो है एक एक अंग का बुद्धि से अनुभव करना चाहिए। और जो जो अंग बुद्धि में स्थिर हो जाते हो उसको हृदय में स्थापित करना चाहिए। यही भक्ति है। और जब तक ये स्वरूप भगवान का हृदय में स्थिर न हो जाए, तब तक ये स्थूल का ही ध्यान करना चाहिए। तो ये हमने कल तक में देखा कि 13 तक तो स्थूल रूप का आया। अभी 14वें श्लोक में हमने यही देखा कि अभी भक्ति पनप गई है साधक में, तो अभी वो सूक्ष्म रूप का
ध्यान करने की क्रिया में जाएगा और तत्पश्चात जो उसकी मुक्ति है उसके लिए वो आगे बढ़ेगा। तो 14वें श्लोक का कल हो गया था, अभी मैं 15वां श्लोक से करूंगा। आभासार्थ। इस तरह अंत काल में पाक्षिक दोषों के परिहार के लिए योग की साधना कहकर यह योग दृष्टोपाय भी है, इसको बताने के लिए मरण का प्रकार बताते हैं। जब साधक की बुद्धि से भगवान स्थिर हो गए हैं उसके हृदय में, तो भक्ति योग सिद्ध हो गया है। फिर अब देह छोड़ने की क्रिया कैसे करनी है वो अभी आगे बताने वाले हैं। श्लोक। स्थिरं सुखचासनम् आस्थितो यति ही यदा जिहासुरिमम् अंगम लोकम देशे च काले च मनो न सज्जयेत प्राणाद नियच्छन मनसा जितासुः। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एनाम निनयेत तम आत्मनि आत्मानम आत्मन्य वरुध्य धीरो लब्धोपशांति शांतिर विरमेत कृत्या। श्लोकार्थ। जिस तरह इस मर्त्यलोक का परित्याग करना चाहे तब जो सुखकर स्थिर आसन है उसे लगाकर बैठे, और उत्तरायण काल हो या बद्रिकाश्रम देश हो, इस प्रकार की मन में आसक्ति न रखे। प्राणों को मन के द्वारा रोके, फिर जितासु होने पर व्यवसायत्मिक का बुद्धि से मन को रोककर उस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ जीव में ले जावे, उस जीव को भी आत्मा में लाए। व्यष्टि आत्मा को समष्टि आत्मा में रोककर धीर पुरुष शांति प्राप्त कर कर्म करने से विराम प्राप्त करे। व्याख्या। यह बुद्धि पूर्वक मरण का अंग है, सहकारी है। कोई इस बुद्धि पूर्वक मरण को उत्तरांग बताते हैं, अर्थात यह फल जनन दशा में सहकारी है। यहाँ जो मरण का जो स्मरण है वो बुद्धि पूर्वक करना है, इसीलिए उसको स्मरण का अंग कहा है। और वो सहकारी है, यानी वो सहायक है। किसमें सहायक है? कि जो फल जनन दशा है, जो उसको मुक्त होना है, उस दशा में उसको ये सहकारी है। ये जो मरण बुद्धिपूर्वक का जो मरण है वो। अन्यों का कहना है कि यह बुद्धिपूर्वक मरण अवान्तर व्यापार है। कुछ कहते हैं कि ये जो बुद्धिपूर्वक का जो मरण का जो प्रकार है वो बीच का है, यानी अवान्तर है, बीच की स्थिति है। स्थिर का अर्थ है अचंचल और सुखम का अर्थ है कोमल। इस तरह का आसन पद्मासन या वृक्षादि रूप आसन हो, उसमें अच्छी तरह से स्थित हो जाए। इसकी जो ये जो बुद्धिपूर्वक का मरण के लिए जो तैयार हुआ है, उसके लिए एक ये शर्त है कि वो स्थिर हो जाए। और यानी जो पद्मासन हो या वृक्षासन हो या सुखासन हो, ऐसे आसन कोमल आसन लगा के वो स्थिर हो जाए। क्योंकि स्थित होगा, आसन हो अच्छी तरह से स्थित हो जाए। अगर वो अन्यत्र गमन हो जाएगी उसकी इंद्रिया, तो वो वो फल तक पहुंचेगा नहीं। इसीलिए स्थिरता बहुत आवश्यक है, अर्थात मन से भी अन्यत्र गमन निषिद्ध है। इससे आगे संन्यास नित्य है। फिर आगे ये परिस्थिति आने के बाद संन्यासवत, उसको जो संन्यासवत जो है वो करना है, अथवा तब संन्यास करना चाहिए। यह यति पद से बताया है। यानी क्रियावसाने जो आगे हमने जो देखा था वो स्थिति अब आ रही है साधक की, कि ये इतना होने के बाद
प्राणायाम करके पंचाक्षर संन्यास मंत्र अहम ब्रह्मास्मि का 3 बार जाप करके फिर अभयम अभय भूतेभ्य इस प्रकार सब प्राणियों के लिए अभय देकर फिर ब्रह्म का ओम तत्सत जो 3 प्रकार का निर्देश है उसे कहकर वसुरण्यो विभुरसि इस महाउपनिषद के अर्थ की भावना करके प्रणव ओमकार से ब्रह्म में जीव का योजन करना ही यतित्व है। जो यति शब्द आया उसका भी समझा रहे हैं कि उसको यति को क्या करना है। तो यति को ये करना है कि प्राणायाम करके पंचाक्षर मंत्र जो है संन्यास मंत्र, पंचाक्षर संन्यास मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि का 3 बार जाप करना है और अभय भूतेभ्य इस प्रकार सब प्राणियों के लिए अभय की प्रार्थना करना है और ब्रह्म का ओम तत्सत जो 3 प्रकार का निर्देश है उसको कहना है और फिर वसुरण्वो विभुरसि यानी ये तैत्रीय उपनिषद का महावाक्य है जिसमें कहा है कि वसु और प्राण में व्याप्त सर्वव्यापक परब्रह्म सत्ता है, उसको उसकी भावना करके ओमकार से ब्रह्म में जीव का योजन करना है। ऐसा यति जब हो जाए उसी समय अथवा उस अन्य समय जब भी देह का त्याग करना चाहे तब देश या काल की अपेक्षा न करे। यानी ये स्थिति जब उसकी बन जाए यति की, तब उसको देह का त्याग करने के लिए वो ऊपरी काल है और काल की अपेक्षा न करे। यानी देह के त्याग करने के लिए फिर देश या काल की अपेक्षा न करे कि मैं कोई अन्य पुण्य काल में या पुण्य देश में मेरी गति हो। ऐसा मेरे देह त्याग के लिए बद्रिकाश्रम आदि पुण्य स्थान हो या उत्तरायण काल हो, से उन देश काल के अंग धर्मों में भी मन को आसक्त न करे। क्योंकि अगर उसकी इसमें आसक्ति हो जाएगी तो वो च्युत हो जाएगा अपने स्थान से। इसीलिए उसको कोई काल की या देश या काल की वो अपेक्षा नहीं करनी है। विशेषण भूत देश काल आदि में चित्त न लग जाए, इसके लिए मन को केवल भगवान में ही लगाकर ऐसा समझे कि जो देश आदि से होगा वह भगवान से हो ही जाएगा। देश काल में चित्त न लगाए, क्योंकि जो भगवान कर सकते और अन्य कोई कर ही नहीं सकता है। इस तरह मन को स्थिर करके प्राणायाम करे तो इस प्रक्रिया से जो है यति अपने मन को प्राणायाम से स्थिर करे। मूलाधार गुदा से ही अपान वायु को संकुचित करके उस अपान वायु में प्राण वायु मिलाकर कुंडलिनी का प्रबोधन करे। ये कुंडली प्रबोधन की प्रक्रिया है कि मूलाधार से जो अपान वायु होता है उसको संकुचन करना है, उसका संकोचन करना है और उस वायु को अपान वायु को प्राण वायु में मिलाकर कुंडलिनी का जागरण करना है। इस प्रकार प्रबुद्ध उस कुंडलिनी को जो कि प्राणापान की सहित है उसे सुषुम्ना रंध्र में स्थापित कर वायु को ऊपर ले जाए। यानी प्राण वायु से मिलाकर जो अपान वायु को प्राण वायु में मिलाकर जो जागृत किया है जो कुंडली को, उसको प्राण के सहित प्राणों के सहित जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें स्थापित करे और वो जो वायु है उसको फिर ऊपर ले जाए। ऐसा सामर्थ्य जितासु को ही होता है। यानी ऐसा सामर्थ्य जो स्वयं को ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है उसका ही होता है। इस तरह
उस समय में उसे याद दिलाते हैं कि जितासु में ही ऐसा सामर्थ्य होता है, अथवा ऐसा करने पर जितासु होता है। यानी वही उसको याद दिलाता है कि वो ये कर लेगा, ऐसा उसने जो प्रक्रिया आरंभ की है वो प्रक्रिया को वो कर लेगा, ऐसा उसको याद भी दिलाता है। और उसको इसीलिए उसको जितासु कहते हैं। जब किसी को उसके गांव से निकाल दिया जाता है तभी निकालने वाले की के जप की सिद्धि होती है। जब किसी को उसके गांव से निकाल दिया जाता है तभी निकालने वाले के जप की सिद्धि होती है। ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है प्राण जो है, प्राण को अगर, हाँ, प्राण को अगर निकाल दिया जाता है इससे, देह से, तो फिर वो जितासु हो जाता है। यानी अब उसको, उसका भी जय निश्चित है, उसको अभी कोई व्यवधान नहीं आएगा, क्योंकि उसने प्राण को सही तरह से अपनी प्रक्रिया से ऊर्ध्वगामी कर दिया है। ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है, जो गांव से निकालने की जो बात आ रही है ना, तभी निकालने वाले के जप की सिद्धि होती है। जितासु हो जाने के अनंतर फिर संघात से अलग रूप वाली बुद्धि से जो कि भक्ति आदि से शुद्ध हो चुकी है, उसमें मन का नियमन करे। यानी जितासु हो जाने के बाद फिर जो देह है, देह से अलग रूप वाली जो बुद्धि है, वो भक्ति आदि से वो शुद्ध हो चुकी है। वो जो बुद्धि है ना, वो अभी शुद्ध हो चुकी है कि ये देह है और ये आत्मा है, ऐसा। उससे मन का नियमन करे, मन के प्रयत्नों को छुड़ाकर स्थिर कर ले। घड़े के बन जाने के अनंतर दंड के त्याग की तरह उसका परित्याग कर दे। मन को नियमन करके दूसरे मन के जो प्रयत्न, जो विषय है, दूसरे विषय, उससे स्थिर करके मन को दूर करके मन को स्थिर करना है। जैसे कि घड़ा बन जाने के बाद दंड की, जो हम घड़ा बन गया फिर दंड की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह जब मन जो है, जो मन है वो अन्य प्रयत्नों से छुड़ाकर उसको स्थिर कर देना है। अथवा मन को अपने अपन पे में स्थापित करके अथवा बुद्धि से संयुक्त करके फिर उस बुद्धि को जो मन समाहित है चित्र के शरीर आत्मा में प्रविष्ट कर दे। मन जो है अपने अपन पे में स्थापित करके, अपन पे में समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या कहना चाहते हैं। मन को अपने अपन पे में यानी आत्मा में या आत्मा में स्थापित करके, जीवात्मा में स्थापित करके, ऐसा मुझे लग रहा है अपन पे में, अथवा बुद्धि से, जे वही है ना, मन को मन में, अपने पे में मतलब मन में, मन को मन में। वो जैसे कैसे होता, जे कैसे होगा वो मन को मन में? इंद्रियों के द्वारा मन विषयों में जाता है तो मन का आश्रय विषय बनते हैं। मानो हम मन को ये समझा सकें कि विषयों को छोड़ दो, इंद्रियों पर टिक जाओ, और इंद्रियों पर मन टिक जाए। उसके बाद हम ये कहें कि इंद्रियों को छोड़ो, अपने आप में रहो। तो ये जो प्रत्याहार की प्रणाली है ना, जिसमें बाहर से अंदर अंदर हम खींचते जा रहे हैं, तो ये वो बता रहे हैं। जी जी जी। मन को अपने अपन पे में स्थापित करके अथवा बुद्धि से संयुक्त करके
फिर उस बुद्धि को जो मन समाहित है क्षेत्रज्ञ शरीर आत्मा में, उसको प्रविष्ट कर दे, यानी मन को मन में स्थापित करे, अथवा उसको बुद्धि से संयुक्त करके फिर उस बुद्धि को जो मन के अंदर है, मन में समाहित है जो बुद्धि, वो उसको क्षेत्रज्ञ जो है शरीर यानी जीवात्मा है उसमें प्रविष्ट कर दे। जो क्षेत्रज्ञ देहादि क्षेत्र को ही यह मैं हूं, यह मेरा है ऐसा मानता है, यानी उस क्षेत्रज्ञ में उसको समाहित करना है जो ऐसा मान रहा है कि ये मैं हूं और ये मेरा है, यानी उसकी अहंता और ममता है देह में, ऐसा मानता है। उस देहाभिमानी क्षेत्रज्ञ में मन समाहित आत्मा का प्रवेश कर दे। तो वो क्षेत्रज्ञ जो है उसमें मन समाहित आत्मा जो है उसको प्रवेश कर दे। तो ये इसमें अपने को ये व्यष्टि रूप जो आत्मा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्षेत्रज्ञ तो वही है ना, वही है। तदंतर उस क्षेत्रज्ञ को भगवान के रूप विशेष जीव समूह रूप आत्मा जो भगवत विभूति रूप है उसमें प्रविष्ट कर दे। यानी प्रक्रिया बता रहे योग की। उसके बाद जैसे मन के क्षेत्रज्ञ में मन को समाहित आत्मा को कर दिया है, तो उसको फिर अभी क्षेत्रज्ञ को जो है भगवान के रूप विशेष सर्वजीव समूह रूप यानी व्यष्टि रूप आत्मा जो है, जो भगवत विभूति रूप है, उसमें समाहित करे, जिसका वर्णन गीता में अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः, ये 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में है कि हर जीव के भीतर आत्मा रूप से मैं स्थित हूं, जो ये वाक्य का अर्थ होता है, ये श्लोक का अर्थ होता है। उस तरह उसके अंदर वो समाहित कर दे। फिर उस भगवत विभूति रूप उसी आत्मा को उसी भगवान के रूप में निरोध करके एकाकार करके पुनः देह के अनुसंधान की इच्छा न करता हुआ धीर होकर आत्मा में शांति लाभ करके करोड़ों जन्मों के लिए किए हुए कार्यों से और सब प्रयत्नों से उपराम करें। अब उसमें समाहित कर दिया है व्यष्टि रूप आत्मा में, तो उसके बाद जो भगवत विभूति रूप जो आत्मा है उसको भगवान के रूप में निरोध करके करना है, और उसको वो आत्मा और ये भगवान का जो रूप है उसमें एकाकार करना है, और फिर देह के अनुसंधान जो है उसको छोड़ देना है। और जो जो उसने अनंत जन्मों तक जो जो कार्य किए हैं या जो जो कर्म किए हैं वो सबसे वो उपराम कर लेना, उससे वो अलग हो जाए, समाधि में स्थित की तरह स्थित होकर पुनः उस मनुष्य लोक में न आवे। यानी समाधि में जो स्थिति होती है जीव की, उसी तरह पुनः वो मनुष्य लोक में न आवे। यहीं पर उसकी मुक्ति हो जाती है, यहीं पर उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा एक पक्ष है। अर्थात इस हृदयाकाश में ही मुक्त हो जाता है। ऐसा होने पर यह देह अपने कारणों अविद्या काम कर्मों के विलीन होने से स्वयं ही चला जाता है। तो उसकी जो मुक्ति होती है वो हृदयाकाश में होती है, और वह स्वयं ही चला जाता है, क्योंकि अब उसका देह नहीं रहा है, कारण नहीं रहा है, अविद्या नहीं रही है, काम कर्मों कुछ रहा नहीं है, तो वो स्वयं ही चला जाता है। परंतु उस देह के जाने का अनुसंधान नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा तो चली गई है, अभी देह का उसको अनुसंधान ही नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से देवहूति की संसिद्धि में
तृतीय स्कंद में कहेंगे। ये कैसे होता है वो देवहूति के प्रसंग में तृतीय स्कंद में ये सब प्रक्रिया का वर्णन आएगा। जैसे 15 और 16 हो गए, संपन्न हुए। हाँ, कुछ और विचारणीय तो यह दंडित जी यहाँ से बोधि चालू हो रही है ना, तीसरी पंक्ति, ये बुद्धिपूर्वक हमारा अवान्तर व्यापार है। अवान्तर व्यापार में ये स्मरण लेंगे, ये अपन स्मरण अवान्तर व्यापार है। नहीं समझा नहीं, आप फिर से प्रश्न करिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरी पंक्ति जो आ रही है हाँ वो ये बुद्धिपूर्वक हमारा अवान्तर व्यापार है। अवान्तर में अपन स्मरण ले लेंगे, मरण का व्यापार ये अवान्तर बुद्धिपूर्वक मरण, यानी मुख्य जो साधना है। स्मरण काम है, तो स्मरण ले सकते हैं सर। नहीं, अवान्तर व्यापार यानी जो मुख्य साधना है उसके भीतर जो उसका जो प्राप्त करना है वो तो मुक्ति प्राप्त करना है, बराबर। तो ये जो है अवान्तर व्यापार है, बीच का है, यानी साधना के भीतर जो है उसकी साधना अभी तो चल रही है, उसके भीतर ये प्रथम सोपान है। उसमें ये यानी अभी स्थूल देह की उससे वो स्विच ओवर होकर सूक्ष्म देह की सूक्ष्म रूप की उपासना ध्यान कर रहा है। तो उसमें ये प्रथम उसका ये आ रहा है कि यानी बीच का है, ये कहने का मतलब अवान्तर है ये चीज, यानी मध्य का है ये। आपका प्रश्न क्या है? स्मरण आप कहना चाह रहे हैं आप, ये मरण या स्मरण ऐसा आप सजेस्ट कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपके फोन व्यू। ऐसा लग रहा है ये पहली पंक्ति जो है उससे ले लेंगे अपन, अवान्तर व्यापार जो स्मरण का अंग है। नहीं, खुला हुआ है ये तो माइक्रोफोन। अवान्तर व्यापार तो अन्यों का कहना है, सबका कहना है नहीं। अन्यों का है, कुछ लोगों का कहना है कि ये अवान्तर व्यापार है, यानी ये मध्य की अवस्था है। किसी का कहना है कि ये बात की है, ये उत्तरांग है, और कुछ बोल रहा है मध्य में है। ये आगे जो पहला आया ना उत्तरांग बताते हैं, कोई इस बुद्धिपूर्वक मरण को उत्तरांग बताते हैं, यानी फल जनन दशा से पहले का बताते हैं, और कोई बताता है कि ये मध्य का है, ऐसा। पंद्रहवें और 16वें श्लोक में यदि कोई व्यक्ति योग के द्वारा अपने प्राणों को देह से छोड़ना चाहे तो कैसे छोड़े, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। इसको यहाँ बुद्धिपूर्वक मरण यूं कहा गया है। इससे पूर्व में ये बात बताया कि अगर किसी का अंतकाल आ जाता है तो वो क्या करे। जो स्वाभाविक जिसकी मृत्यु अब होने वाली है उसके व्यवस्था बताने के बाद अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि अब मेरा सब कुछ हो चुका है, अब मुझे देह त्याग करनी है, तो वो बुद्धिपूर्वक मरण है। तो वो योग में वो व्यवस्था बताई गई है, वो यहाँ पर वर्णित हुई। तो एक में ये बताया है कि फलमुखम एतदंगम सन्निहितम, तो दूसरा ये कहते हैं कि उत्तरांगम इति केचित्। और अवान्तर व्यापार इत्यपरे, ये अवान्तर व्यापार है ऐसा तीसरे लोग कहते हैं। तो इस विषय में 3 मत है। तो यहाँ इनको जो प्रश्न हो रहा है ना कि ये स्मरण कहना या मरण कहना, शायद ऐसा, आपकी आवाज टूट के आ रही थी इसलिए मैं पूरी बात नहीं समझ पाया। पर
यहाँ किसकी संबंध में बात की जा रही है? जैसे फलमुखम एतदंगम सन्निहितम, तो फलमुख यह, तो एतद पद का अर्थ क्या करना? तो पुरुषोत्तम जी ने एतद शब्द का अर्थ बताया है कि यहां बुद्धिपूर्वक मरण, ऐसा इसका अर्थ करना चाहिए। ये फलमुख है। क्यों फलमुख है? क्योंकि अंत में जाके वो परमात्मा में समाहित होना है, इसका पर्यवसान वहां होगा, तो ये फलमुख होगा। कुछ लोग इसको उत्तरांग कहते हैं, यानी फल के भी बाद का, क्योंकि फल उसको पहले प्राप्त हो जा रहा है। यहां अंत में मूल श्लोक में देखो कि बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में ले जाए, उस क्षेत्रज्ञ जीव को भी आत्मा में ले जाए, फिर उस व्यष्टि आत्मा को समष्टि आत्मा में रोक कर धीर पुरुष शांति प्राप्त कर कर्म करने से विश्राम प्राप्त करे। तो वो समष्टि आत्मा तक तो पहुंच गया ना, तो उसको कुछ लोग उत्तरांग कहते हैं। कुछ लोग इसको अवांतर व्यापार ऐसा कहते हैं। अवांतर व्यापार का मतलब ये है कि योग की प्रक्रिया में ऐसा होना स्वाभाविक है। तो योग की साधना आरंभ से लेकर और फल तक पहुंचेगी, उसमें ऐसा होना यानी बुद्धिपूर्वक मरण होना, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया का ही अंग है। और कुछ विषय हो तो पर ये जो उत्तरांग, यहाँ जो उत्तरांग शब्द बताए, इसे बुद्धिपूर्वक मरण को उत्तरांग कहते हैं, अर्थात यह फल जनन दशा में सहकारी है। यानी जो फल जनन, अभी फल का जनन होने की जो दशा है, यानी पूर्व की दशा है, उसमें वो सहकारी, ऐसा बताया है। बात का नहीं यहाँ लग रहा है जी। अर्थ तो ये हिंदी सुबोधनी में ऐसा लिखा है। उत्तरांग से क्या मतलब होगा बतो? फल जनन दशायां सहकारी, तो यहाँ फल क्या बताया जा रहा है? मुक्ति। हाँ, परमात्मा में लीन हो जाना, यही तो अंततः है ना। तो उसमें ये बुद्धिपूर्वक जो मरण है वो उसका अंग हुआ। तो फल जनन दशायाम सहकारी, ऐसा पुरुषोत्तम जी ने इसका अर्थ किया है, वो सहकारी होता है। नहीं, आपने बताया ना बाद का है, जैसे फल मिलने के बाद का इसको कुछ बताते हैं, फल मिल जाने के बाद की ये बुद्धिपूर्वक मरण को बता रहे हैं। हाँ, तो जैसे मुख्य फल और अवांतर फल दोनों होते हैं ना, तो ये आगे जो बताया ना अवांतर व्यापार इत्यपरे, तो हम अगर इसको एक ऑर्डर में कहेंगे तो तीन पक्ष है, ऑर्डर में कैसे बनेंगे कि फलमुखम एतदंगम सन्निहितम, सबसे पहला ये हुआ। दूसरा उत्तरांगम, और तीसरा इन दोनों पक्षों का समाधान करने वाला या समन्वय करने वाला अवांतर व्यापार, ऐसे कहना चाह रहा हूं। जी 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 जी, समझ में आया। अभी प्रक्रिया तो तीनों होने ही वाली है, अब किसको आप कैसी क्रेडिट देते हो उसके ऊपर ये बात है। तो सबके अपने अपने मत हैं इसमें। जी जी जी। प्रणाम जी। मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है कि जो अपने को सुभद्री में जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बात आ रही विशेषण भूत देश काल आदि में चित्त न लग जाए, इसके लिए मन को केवल भगवान ही में लगाकर ऐसा समझे कि जो देश आदि से होगा वह भगवान से ही हो जाएगा। जो यहाँ पर अपन को बताया गया कि इस तरीके से जो योगी है, जो बुद्धिपूर्वक मरण की जो साधना में है,
उसको देश काल में चित्त को नहीं लगाना है। भगवान, क्योंकि जो भगवान में मन को लगाएगा तो भगवान से वो सब प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तरायण काल वगैरह की या ऐसे कोई देश के बद्रिकाश्रम वगैरह की अपेक्षा उसको समय देश छोड़ने के समय नहीं करनी चाहिए। तो इसको, ये जो यहाँ पर जो महाप्रभु जी ने हमको समझाया, उसको अगर भीष्म पितामह के संदर्भ में हमें विचारना हो तो उसको किस तरीके से इसको जोड़ा जाए या समझा जाए, क्योंकि उन्होंने तो उत्तरायण काल की अपेक्षा रखी। हाँ, तो उनकी तरह न रखे, यूं कहना चाह रहे हैं। जी जी। उनका तो इच्छा मृत्यु था ना, तो वो भी एक कारण था कि वो तो जब चाहे तब मृत्यु को पा सकते थे, जबकि ये तो इसको तो संदिग्ध है, मृत्यु का पता ही नहीं है ना। हाँ, पर जैसे जेजे ने बताया कि उस उत्तम अधिकारी को तो वो अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए जैसे भीष्म पितामह ने रखा, वो जैसे जेजे ने बताया। हाँ। जी 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 जी। यहाँ पे जो सही समझा रहे हैं कि यानी व्यष्टि में ले जाए और व्यष्टि को फिर समष्टि में ले जाए, तो ये यानी भाव पक्ष से ही वो करेगा, ऐसे ही समझना ना, क्योंकि उसमें तो उस प्रकार का सामर्थ्य न रहेगा कि वो यानी अपनी आत्मा को व्यष्टि में डाल के फिर समष्टि में ले जाए। यानी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रकार हमने जब वो विराट रूप के संदर्भ में जब देखा था, वहां पे भी यानी वहां पे तो बहुत डिटेल में बताया था कि वहां पे एक पक्ष यानी एक प्रकार और जुड़ा था, वो समष्टि को भी लेकर भगवान में सायुज्य वहां पे करवा देता है। तो वहां पे वही प्रश्न हुआ था कि वो भगवान में खुद से कैसे सायुज्य, तो वहां पे जैसे आपने समाधान किया था कि ये तो उसको इस प्रकार से भाव करनी चाहिए, तो फिर वहां पे वो उसका वहां पे सायुज्य हो जाएगा। यानी जीव की तो इस प्रकार की सामर्थ्य तो नहीं है कि वो खुद को ही वहां ले जाए। तो यहाँ पे भी जो समझा रहे हैं कि व्यष्टि को फिर समष्टि में ले जाए, तो वो भाव से ही करेगा, और जब अपनी उसकी मृत्यु होगी तो अपने आप वहां पे चला जाएगा, ऐसे ही समझना। भावना साधनम यत्र फलंचापि तथा भवेत, ऐसा कहा है। और दो बातें हैं, एक तो ये है कि योग साधना में योगी का मन आत्मा ऐसी सूक्ष्म और समर्थ हो जाते हैं कि सामान्य जो मनुष्य या देवता हैं उनकी जहां जितनी गति होती है उससे भी ज्यादा उनकी सूक्ष्म गति हो जाती है। तो हमारे यहाँ भी जैसे आचार्य चरणों ने आत्मा के साक्षात्कार या दर्शन के प्रक्रिया में योग साधित मन से आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, ऐसा आप बताते हैं। तो योगियों को आत्मदर्शन होता है। तो जैसे हम जब हमारे स्थूल शरीर से विकट ऐसे स्थानों में भी समर्थ लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, जैसे एवरेट पर चढ़ जाते हैं, ऐसे सब। उसी तरह जिनका मन या जिनकी आत्मा योगी की ऐसी हो जाए तो उसकी भी गति इच्छा अनुसार हो सकती है। पर ये बात तो सही है कि जो भी पुरुष प्रयत्न से सिद्ध हो सकने वाले जितने भी फल हैं, अवस्था हैं, उनकी कोई ना कोई अवधि होती है, उससे ज्यादा तो किसी की भी बस नहीं चलती है। तो उसके बाद तो वो प्रभु के हाथ की ही बात है, फल जो देना है सो तो वो तो प्रभु द्वारा होगा। पर जैसे कि भी आपने भी कहा कि भावना से, तो वो भावना तो कोई भी कर ही सकता है। जी जी जी, स्पष्ट हो। पर जी यहाँ भावना से तो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है उससे वो कर रहा है ना, तो वो तो अलग हो गई ना, वो तो उसकी एक साधना प्रणाली हो गई। भावना तो इसमें कहाँ कैसे आई जे? जी जी जी। यहाँ पे जैसे जब समझाया कि यानी वो अपने मन को रोककर बुद्धि को क्षेत्र के जीव में ले जाए, यहाँ तक तो जैसे समझ में आए कि उसके यानी बस में हो सके, फिर जीव को आत्मा में ले जाए। यानी वो जो यानी जो व्यष्टि आत्मा की बात हो रही है, व्यष्टि आत्मा को समष्टि आत्मा में रोककर धीर पूर्वक शांति प्राप्त करे। जी वही यानी वो उसमें रोक रहा है लेकिन वहां तक जा नहीं रहा है ना जी। वही तो उसको वही तो भाव कर रहा है कि वो अपनी जो व्यष्टि आत्मा को
में समष्टि में रख कर फिर वहां पे अपने प्राण को त्याग दे रहा है, तो उस भाव से वो फिर उस आत्मा में यानी वहां पे चला जा रहा है, ले तो नहीं जा रहा है। वही था प्रश्न। क्योंकि जैसे हमने पूर्व में जब आया था कि अपना विराट रूप के संदर्भ में जब इसी प्रणाली को बताया था, लेकिन वहां पे अधिक वही बताया था कि वो फिर समष्टि को भी प्रभु में लीन करवा रहा है, यानी सायुज्य तक ले गए हैं। तो वहां पे भी वही चीज आपने स्पष्टीकरण किया था कि ये वो भाव से वहां भावना ऐसी कर रहा है, फिर अंत में फिर जो भाव होगा फिर वहीं पे यानी वो जाएगा। तो उस संदर्भ में जो था प्रश्न। धन्यवाद प्रणाम जी। ये जो प्रक्रिया बताई है वो क्रम मुक्ति के अंतर्गत ही समझनी होगी ना? हाँ, मतलब योग की प्रक्रिया से ये मुक्ति का प्रकार है। क्रम मुक्ति का तो यहाँ नहीं लग रहा है ऐसा। क्रम मुक्ति का तो मतलब ये होता है कि देह के त्याग के बाद आत्मा किन्हीं किन्हीं लोक में होती होती पीछे अपने अंतिम स्थान पर जाए, उसको कहते हैं जी। पर सद्यो यानी मैंने ऐसा सोचा कि सद्यो मुक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि थ्रू प्रणाली और प्रक्रिया है और इतनी, तो वो यानी क्रम से वो जो अवस्था की और आगे जा रहे हैं ना, तो वो संदर्भ में सोचा। तो ठीक है, आपने बताया क्रम मुक्ति का प्रकार। हाँ जी धन्यवाद। इसका तो क्या है कि सद्यो ही प्रकार रहेगा। अभी जो क्रम बताया जा रहा है वो तो बद्धावस्था का ही है ना सब क्रम। जैसे यहाँ इस अंत में ये आया ना कि तम आत्मानम भगवती तस्मिन्नेव भगवद रूपे अवरुद्ध्य। अब अपने जो वो आत्मा है उसको उस भगवद रूप में अवरुद्ध कर दे, यानी एकीकृत कर दे। पुनः देहानुसंधानार्थम इच्छाम अकृत्वा, फिर से देहादि के अनुसंधान के लिए भी किसी भी प्रकार की इच्छा न रखे। धीरो भूत्वा, और धैर्य हो धारण करके। तत्र आत्मनि लब्धोपशांति ही, जहां भगवान में उसने अपने चित्त को अवरुद्ध किया है वहीं वो शांति का क्रांति प्राप्त हुई है, ऐसा वो अनुभव करे। तो ये सब उसने जो अभी तक जो भी कुछ किया है वो तो आत्मा की स्थिति अभी देह में है ही, वो देह में है, ध्यानावस्था में ही तो ये सब कर रहा है ना। हाँ जी। अब ये सब हो जाने के बाद जब एवं स्थिते देह स्वयमेव स्वकारण लयाद गच्छति, ऐसी स्थिति में अगर किसी योगी के प्रारब्ध समाप्त हो गए और उसके देह आदि हैं वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं, तो उसने अपनी आत्मा को तो पहले से ही भगवान में लगा कर रखा है, तो अब वो निरालंबन होकर भगवान में ही लीन होगी। तो ये उसकी योगी है, उसकी मुक्ति सत्य ही हुई ना। हाँ बराबर। पहले वही सोचा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जिस तरह योगी का संदर्भ है वो वन बाय वन। जी जी एकदम क्लियर हो गया जी। प्रणाम जी। हाँ जी धन्यवाद प्रणाम जी। 65 में पेज में जो है ना वो थोड़ा प्रोसेस मेरे को कंफ्यूजन हुआ। ऐसा है कि क्षेत्रज्ञ शरीर आत्मा में प्रविष्ट कर दे, पहले ऐसा आया, फिर एक लाइन छोड़ के उस देहाभिमानी क्षेत्रज्ञ में मन समाहित आत्मा का प्रवेश कर दे, तदंतर उस क्षेत्रज्ञ को भगवान के रूप विशेष सर्व जीव समुदाय रूप आत्मा जो भगवत विभूति रूप है उसमें प्रविष्ट कर दे। तो पहला क्षेत्रज्ञ शरीर को आत्मा में प्रविष्ट करे, फिर मन समाहित आत्मा का देहाभिमान क्षेत्रज्ञ में प्रवेश करा दे। तो जैसे ये आत्मा तो इधर हम जो समष्टि रूप है वही समझेंगे ना आत्मा शब्द तो। नहीं, इसमें जो देहादि क्षेत्रज्ञ है वो जो जीवात्मा है उसकी बात है ना, जो देहाभिमानी है उसकी बात है। नहीं, या मैं हूँ, मेरा है। हाँ
पहली लिटी आई क्षेत्रज्ञ शरीर आत्मा में प्रविष्ट करा दे, बराबर। हाँ। फिर जो क्षेत्रज्ञ देहादि क्षेत्र को यह मैं हूँ यह मेरा है, मतलब हम क्षेत्रज्ञ मतलब जीव व्यष्टि समझे, उस देहाभिमानी क्षेत्रज्ञ में मन समाहित आत्मा का प्रवेश कर दे। तो पहले क्षेत्रज्ञ शरीर का आत्मा में प्रविष्ट कराए और फिर क्षेत्रज्ञ में मन समाहित आत्मा का प्रवेश कर दे। तो हाँ, ये यानी दोनों पहला जो क्षेत्रज्ञ शरीर है जीवात्मा, उसको व्यष्टि आत्मा में, व्यष्टि आत्मा का फिर समष्टि आत्मा में, और फिर समष्टि आत्मा को जो भगवान के रूप विशेष जो ये अपना हृदय गुहा में जो विराजमान है उसी में एकाकार करे। यानी ये ऐसे मुझे समझ में आ रही प्रणाली। जी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। ये तो उसका अर्थ बताया है, क्षेत्रज्ञ में प्रवेश करा दे। तो क्षेत्रज्ञ क्या है उसका अर्थ बताया बीच में कि जो क्षेत्र यानी कि देह आदि, उसमें ये मैं हूं ये मेरा है ऐसा अभिमान जिसको है, ऐसा जो शारीर आत्मा है उसमें प्रवेश करा दे। अच्छा, तो ऊपर का और मतलब तो एक ही हुआ कि अल्टीमेटली क्षेत्रज्ञ शरीर को आत्मा में प्रवेश कराना, क्षेत्रज्ञ में। क्षेत्रज्ञ में। अच्छा, तो ऊपर जैसे ऐसा है कि क्षेत्रज्ञ शरीर आत्मा में प्रवेश कर दे, उसकी ऊपर की ही पंक्ति में। अरे क्षेत्रज्ञ कहो चाहे शारीर कहो चाहे आत्मा कहो, ये सब पर्याय हैं, एक ही शब्द है। हाँ जी, तो स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। जे दंडवत प्रणाम। जे यहाँ पे कुंडलिनी का प्रबोधन करे, ये कुंडलिनी का अर्थ मालूम नहीं पड़ रहा है। जी करो। जो शरीर में जो चक्र होते हैं ना, वो 6 या 7 चक्र होते हैं। वो चक्रों में से वो उसकी प्रक्रिया है जागृत करने की। तो सभी चक्रों को जागृत करते करते ऊपर ब्रह्मरंध्र से वो योगी की एक अवस्था है कि उसको तालु को फिर उसकी जो है वो स्पर्श करती है जिह्वा, और वो तालु को कुछ तोड़ देती है और वहां से फिर वो उसकी गति हो जाती है। ऐसा कुछ बहुत पहले योग के इसमें सुनना था, समझा था। तो जो शरीर में जो 7 प्रकार के चक्र है, वो चक्र का भेदन जो है वो ही कुंडलिनी का प्रबोधन बोलते हैं उसको। ठीक है। और दूसरा था कि उसे सुषुम्ना रंध्र में स्थापित कर वायु को ऊपर ले जाए। ये सुषुम्ना रंध्र वो क्या है वो भी समझ में नहीं आया। ये शरीर में जो नाड़ियां होती है ना, एक तो ईडा नाड़ी होती है, एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो अपने दाहिने नाक में होती है, एक बाएं नाक में से जो श्वास निकलता है वो नाड़ी, वो कौन सी नाड़ी चल रही है उसके लिए ये आयुर्वेद में और इसमें जो होते हैं ना वैद्य, वो देखते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही। तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है ना, उसके अंदर वो उसको वायु को ये करना है, स्थापित करना है ना। ये पूरी यौगिक प्रक्रिया है, ज्यादा तो मुझे भी इसमें पता नहीं है। जी जी दंडवत प्रणाम जी। ये प्रथम पैराग्राफ में लास्ट जो पंक्ति आई है, च से उन देश काल के अंग धर्मों में भी मन को आसक्त न करे, तो ये अंग धर्म से क्या समझना, ये थोड़ा सा जानना था। फिर से थोड़ा बोलिए, कहाँ पे प्रथम? ये सुबोधनी जी का प्रथम पैराग्राफ है ना, उसमें लास्ट पंक्ति है, च से उन देश काल के अंग धर्मों में भी मन को आसक्त न करे। तो ये अंग धर्म क्या? यानी तीर्थ स्थानों में देह त्याग की जो उत्तमता है उसमें आसक्त न हो जाए जीव। इसमें नहीं तो क्या होगा कि स्मरण तो उसका है, उसका स्मरण में सब कुछ है कि ये देश उत्तम है, ये काल उत्तम है। अगर देह त्याग के क्षण अगर ये आसक्ति उसमें रह गई तो वो अपने स्थान से फिर च्युत हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा और फिर गिर जाएगा। तो वो प्राप्त करने जो निकला है जितासु कहा है, तो जितासु नहीं हो पाएगा फिर।
ये बात तो मतलब मुख्य रूप से बता दी देश और काल से, लेकिन अब अंग धर्म क्या समझना चाहिए? अंग धर्म तो अलग होंगे ना कुछ फिर? नहीं, देश और काल के जो अंग रूप धर्म है उसमें यानी ये देश है, उसके धर्म है ना कुछ, ये काल है तो उसके भी धर्म है ना, काल के भी धर्म है, तो वो उसी में फंस नहीं जाए ये जीव जो है। ये उत्तम देश है, यहाँ पे ये मुक्ति होती है जीव की, यहाँ ये मरण होने से, जैसे काशी के बारे में है ना, काशी के अंदर मुक्त हो जाता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो। उतना स्पष्ट नहीं हो पाया। हाँ, देश और काल से संबंधित जो धर्म है वो तो तत्संबंधी धर्म का तात्पर्य यही है, जैसे देश और काल में बुद्धि नहीं रखनी है, उसी तरह दैशिक धर्म और कालिक धर्म में भी बुद्धि न रखे। तो जैसे कोई स्थान है, अपने यहाँ प्रभुदास की वार्ता आती है, सिंध में रहते थे और जब वो इकलौते ही वैष्णव थे, उनके सगे संबंधी में इतनी वैष्णवता नहीं थी, तो वृद्धाशक्त हुए तो लोगों ने सोचा कि अब यहाँ सिंध तो अपवित्र भूमि है, तीर्थ में देह छूटे तो सदगति हो, तो उनको प्रतोदक तीर्थ लेकर गए। तो बहुत दिनों तक वहां रखा पर उनकी देह नहीं छूटी। जब वो थोड़े होश में आए तो उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ क्यों लाए हो? तो उन सब ने कहा कि भाई ऐसे हमको लगा इसलिए तुमको लेकर आए। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कितना भी रखोगे, मैं मरूंगा नहीं यहाँ। फिर भी संबंधी लोग नहीं माने, उनको 7-8 दिन और रखा तो वह हलते फिरते हो गए। तो सब लोग निराश हो गए कि ये तो मरा ही नहीं, तो वापस उनको थानेश्वर लेकर गए। फिर वहां उन्होंने अपने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी को किसी ऐसे विश्वास पात्र वैष्णव के यहाँ पधराया, पीछे उन्होंने वहां देह छोड़ी। तो स्थान संबंधी कुछ धर्म होते हैं, तो जहां जहां ऐसे पंकज ने कहा कि ऐसे सब जो स्थान हैं उनमें भी मृत्यु संबंधी कुछ न कुछ आचार होते हैं, तो उनमें भी आसक्ति न रखें। अपने यहाँ भी भले ही ऐसे कोई नहीं हो, पर बड़े बूढ़ों को मन में ये बहुत रहता है कि यदि देह छूटे तो अस्पताल में न छूटे, अगर अस्पताल में छूटे तो खटिया पे न छूटे, जमीन पर शयन, भूमि शयन किया हुआ हो। ऐसे सब कुछ उनको होते हैं। फिर जैसे सब लोग तुलसी लिवाते हैं या गंगा जल पिवाते हैं, चरणामृत लिवाते हैं, ये सब कुछ भी वो ऐसे मृत्यु समय के साथ जुड़े हुए आचार हैं जो प्राय व्यापक हैं। हाँ जी, उसी तरह काल संबंध में भी जैसे भीष्म पितामह को भी था कि भी चलो अब इच्छा मृत्यु है और मरना तय है, तो अब अच्छा मुहूर्त देख के ही प्राण छोड़े तो अच्छा ना। आकस्मिक या होने ही वाला हो तो उसमें तो किसी का कोई बस नहीं रहता, तो देश काल आदि को देखकर और पीछे करे। हाँ जी, अब अच्छी से स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। गोकुल में और वहां ऐसा रिवाज है कि अगर अस्पताल में, मथुरा में या दिल्ली में कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को गांव में, गोकुल में, घर में नहीं लाया जाता है, सीधा ही उसकी दाह संस्कार होता है। और सब जगह इसका उल्टा है कि और कहीं मृत्यु हुई तो एक खुद के घर तो उसको, शरीर को लाते हैं, वहां से उसकी देह यात्रा शुरू होती है। तो ये सब कुछ धर्म दैशिक कालिक
जुड़े हुए हैं और जन्म मृत्यु जैसे जो महत्व के अवसर हैं उनके साथ सब लोगों की ऐसी भावना भी ज्यादा ही दृढ़ होती है। इसलिए यहाँ उसको स्पेसिफिकली कहना पड़ा है कि जब तुम सोच समझकर अपने प्राणों को छोड़ रहे हो तो अब इन सब चीजों में अटक मत जाना, ये कहना चाह रहे। हाँ जी जी, हाँ प्रणाम जी। कुछ विषय है और किसी को? जी जय जय, धन्यवाद प्रणाम जय जय। जय जय, आभासार्थ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि पाक्षिक दोष के परिहार के लिए योग की साधना कहकर यह योग दृष्टोपाय भी है। जय जय, तो ये पाक्षिक दोष का परिहार कहाँ पे हुआ वो थोड़ा स्पष्ट था, और दृष्टोपाय से क्या तात्पर्य है? हाँ, वो थोड़ा स्पष्ट। इसमें हाँ, इसमें जैसे ये जो प्रणाली है उसकी साधना प्रणाली, उसमें कहीं भी संभवित दोष प्रणाली जन्य जो बीच में जो आ रहे हैं उसकी अवस्था में कोई संभवित दोष भी अगर रह जाते हैं, पनपते हैं खर, तो उसके परिहार के लिए ये योग की साधना कहते हैं। और दृष्टोपाय का मतलब ये होता है कि अनुभवगम्य, यानी ये जो पाक्षिक दोष के परिहार के लिए जो योग की साधना कहकर जो यह योग है वो अनुभवगम्य है, ये समझाना चाहते हैं। जी, पूर्व के श्लोक में जो वर्णन हुआ वो पाक्षिक दोष के परिहार पूर्वक योग साधना का वर्णन हुआ, यानी जो म्रियमाण है उसके लिए क्या कर्तव्य है, तो उसके लिए ये प्रकार की योग साधना बताई और उसके साथ साथ नित्यादि कर्म है उनका भी अनुष्ठान उसको करना चाहिए, ये कहा 14वें श्लोक में। तो अब योग द्वारा प्राण त्यागने हो तो उसके लिए क्या वो बताया, वो दृष्टोपाय। जी 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 जी, तो ये पाक्षिक दोष का परिहार जो योग की साधना का वर्णन पूर्व में आया वहां पर कर दिया था। जी जी, मैं इसको 15वें और 16वें श्लोक में थोड़ा सोचकर कंफ्यूज हो रहा था कि पाक्षिक दोष 15 और 16 में परिहार किया गया है। जी जैसे, तो फिर ये जो मूल में आभास का पद है कि पाक्षिक दोष परिहारार्थ योगम साधयित्वा, तो ये एक मतलब परिहार के लिए जो योग की साधना बताई, ये इसको ऐसे समझेंगे। जी 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 जी, यानी पहले ये बताया नहीं, श्रवण कीर्तन आदि हैं वो तो है ही, करना ही है, मुख्य उपाय है, पर जो म्रियमाण है उसके लिए इसके अतिरिक्त मरते समय, क्योंकि जीवन भर तो कुछ किया नहीं है, अब मरते समय क्या करना है, ऐसा सवाल पूछ रहे हो, तो अब तो बहुत सब चीजों में मन जाएगा। जब कोई माथे तलवार नहीं लटक रही होती तब तक तो मन जिस काम धाम में लगा है वहीं लगता है, पर पता चला तो अनिश्चय हो जाने के कारण सब जगह मन दौड़ता है, उसके कारण उसको भगवत श्रवण आदि जो मुख्य उपाय बताए गए हैं उसमें भी उसका मन लगना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जड़ भरत जी को हिरण्य के बच्चे में लग गया था मन, तो वो भटकने लग जाता है, इसलिए उसको वो पाक्षिक दोष का परिहार करने के लिए योग बताया। जी 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 जी, ये पूर्व के अध्यायों में भी कई जगह आभासार्थ में पाक्षिक दोष का वर्णन आता है कि पाक्षिक दोष के परिहार के लिए, तो जैसे सामान्यतः पाक्षिक दोष को किस संदर्भ में समझना चाहिए, वो थोड़ा सा जिज्ञासा थी। यत्किंचित दोष की भी अगर संभावना हो तो उसका भी निराकरण हो जाए, उसके लिए। जी जी जी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद प्रणाम जी। पक्ष यानी पार्ट, पाक्षिक यानी पार्शियल,
अब कोई मुख्य उपाय बता दिए, पर कुछ ऐसे छुटपुट बच गए हों एवेन्यूज के जहां से ऐसे लूप होल्स आ सकते हैं, तो उसका भी निराकरण कर दिया है। जी जी जी। अपने तो यहाँ जी अपरस में ये देखा जाता है ना कि एक बार भोजन करें तो भोजन करने के बाद जो भी जूठा यहाँ वहाँ गिरा हुआ है उस सबको हम अपने भोजन पात्र में डाल के एक उल्टा हाथ भी फिरा दें वहां, फिर कुल्ला आदि कर लें, फिर गीला हाथ लेकर आए, फिर एक बार फिराएं हाथ, फिर दोबारा फिराएं, फिर तिबारा फिराएं, चौबारा फिराएं। तब वो कोई देखे तो कहे कि इतना क्यों कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, पाक्षिक दोष का परिहार करने के लिए, कहीं कुछ रह गया हो तो ये पाक्षिक दोष का परिहार का उदाहरण। जी जी अच्छी तरह से समझ में गए। जय मतलब ये विषय के प्राय अंत में पाक्षिक दोष का परिहार किया जाता है जब एक विषय को समझा दिया जाए। हाँ वो तो सीधी सी बात है। जी 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 मतलब ये कई जगह मतलब पिछले अध्यायों में पाक्षिक दोष के परिहार का आप श्री ने प्रयोग किया है, तो मतलब वो विषय वहां पर आप श्री कंक्लूड कर रहे हैं या वो हो रहा है ऐसा आप बताना चाह रहे हैं। जी 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 आगे कौन है? हाँ जी जी मेरा ही है। अच्छा आभासार से पूर्व श्लोक में बताई गई अवस्था को ही मुक्ति कहते हैं। श्लोक न यत्र कालो निमिषां पर प्रभुः कुतो न देवा जगताम ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। श्लोकार्थ जहां पहुंचने पर देवताओं का नियम काल भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर जगत के ईश्वर देवता तो कर ही क्या सकते हैं। जहां सत्व रजस तमस और विकार महत्त्व एवं प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। व्याख्या जिस परमात्मा में पहुंचने पर उन मुक्त जीव पर काल का भी कोई प्रभुत्व नहीं होता। जो परमात्मा तक पहुंच जाता है जो मुक्त जीव, उस पर काल का भी कोई प्रभुत्व नहीं रहता है। जो काल देवताओं से भी उत्कृष्ट है, यानी काल जो है वो देवताओं से भी बड़ा है। भगवान का मुख्य अधिकारी है, यह काल देवताओं को नियम में रखने वाला है। यानी काल इतना बड़ा है कि वो जो देवताएं हैं जो उनको भी नियम में रखने वाला है। इससे काल का अधिकार एवं काल का सामर्थ्य बताया। तो इससे हमने काल का सामर्थ्य देखा और अधिकार देखा। तथापि भगवान में स्थित होने से मुक्त पर उसका प्रभुत्व नहीं चलता, तो फिर उस मुक्त पर इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का तो प्रभाव ही क्या कर सकता है। यानी जो भगवान में स्थित हो गया है, जो मुक्त हो गया है, उस पर किसी का भी प्रभुत्व नहीं चलता है। और इंद्रियों के देवता अधिष्ठाता देवता है, वो तो क्या कर सकेंगे फिर, जब काल ही कुछ नहीं कर सकता है। तो देवता सदा समाधि में स्थित योगी को वहां से निकाल सकते हैं, किंतु उस मुक्त के निकालने में उनका सामर्थ्य कैमुतिक न्याय से निवारित किया गया है। यानी अभी जो योगी होता है वो अगर समाधि में रहता है, साधना में लीन रहता है, साधना अवस्था में, देवता भी उसको च्युत कर सकते हैं, उससे बाहर कर सकते हैं, मगर मुक्त को निकालने में उनका कोई सामर्थ्य नहीं है। ये कैमुतिक न्याय से निवारित कर दिया गया है। देवताओं का सामर्थ्य जगताम या ईशिरे से बताया है। जो मूल में जगताम या ईशिरे पद आया है उससे बता रहे हैं कि देवताओं का सामर्थ्य
क्या है? सारे जगत के वे ईश हैं, अतः काल का या काल के नियंत्रण में रहने वालों का सामर्थ्य बताया। यद्यपि काल की प्रेरणा के बिना गुणों में क्षोभ नहीं होता और बिना क्षोभ के गुण किसी को अपना स्वरूप से हटा नहीं सकता, च्युत नहीं कर सकते। यानी काल को काल के जो नियंत्रण में रहता है उनका सामर्थ्य बता दिया। काल की प्रेरणा के बिना, काल की अगर प्रेरणा नहीं है तो उसके बिना गुणों में क्षोभ ही नहीं होता। और बिना क्षोभ के गुण किसी को अपने स्वरूप से हटा नहीं सकते। तथापि गुणों को शुभित करने में काल गुणों के अधीन रहता है। इसलिए न यत्र सत्वम न रजस तमश्च, इससे उनका निराकरण अलग से किया है। मुझे समझ में नहीं आया जी। जैसे प्रकृति के मतलब गुण ये है कि गुणों में क्षोभ या हलचल काल के कारण होती है। तो जब आगे ये कह दिया कि देवताओं का नियामक काल भी मुक्त योगी को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता है, तो फिर अब ये फिर से गुणों को अलग से क्यों मेंशन किया है कि जहां सत्व रज और तमस कुछ नहीं कर सकते? वो तो काल ही नहीं कर सकता है तो उसमें आ ही गया ना। पर अलग से इसलिए किया है, उसका कारण ये बताया कि गुणों को क्षोभित करने में काल गुणों के अधीन रहता है, इसलिए यत्र सत्वम न रजस तमश्च, इससे उनका निराकरण अलग से किया गया है। तो काल को अकेले कर देने से, निराकरण कर देने से गुणों का निराकरण नहीं हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं काल भी गुणाधीन हो जाता है। पंडित जी आगे तो काल को गुणों से भी बड़ा बताया है ना। वही तो कहा मैंने। और यहाँ बताया कि काल गुणों के अधीन रहता है। हम जो नौकर रखते हैं वो हम इस अभिमान से रखते हैं कि हमारा नौकर है। 4 महीने बाद हम उसके अधीन हो जाते हैं ना। अच्छा, ऐसा यहाँ है, ऐसा यहाँ समझने का। जी जी जी, प्रणव जी समझ में आ गया। च से प्रकृति के गुण और अहंकार के गुणों का भी ग्रहण किया गया है। वही का अर्थ निश्चय है। अहंकार का भी मुक्त को च्युत नहीं कर सकता है। यानी प्रकृति के गुण या अहंकार ये जो है ना मुक्त को च्युत नहीं कर ही सकते हैं, क्योंकि वो मुक्त हो गया है। अभी उसकी इंद्रियों के देवताएं या उसका महत्त्व जो भी है वो सब लीन हो गया है उसमें, वही उसके साथ उसकी मुक्ति हो गई है। तो अहंकार तो सदा ही स्वरूप च्युत करने गिराने वाला है, इसलिए इसके लिए वही निश्चयवाचक पद दिया है। महान से महत्त्व और प्रधान से प्रकृति, ये सब परमात्मा में स्थित मुक्त को चलित नहीं कर सकते हैं। यानी उसका देह का भी अंदर विलय हो गया है, उसकी समष्टि, उसकी व्यष्टि, यानी उसका जो भी तत्व इंद्रिया सब ये हो गई हो, तो उसको अभी कोई स्थान से भगवान में जो मिल गया है उसको किसी का बस नहीं है, देवताओं का या काल का किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि उसको वो उससे हटा सके। ठीक से ये पैराग्राफ समझा नहीं पाया हूं। नहीं बस ठीक है, किसी को हो प्रश्न।
ठीक है, करो आगे जिनका क्रम हो। प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी। मेरा संपन्न हो गया यहाँ पे। आगे कौन है, कोई है क्या? आगे गोपाल दास मीना। जय दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है। अभी हमने पिछले श्लोकों में बुद्धिपूर्वक शरीर धारणा का विषय चल रहा है योग के संदर्भ में। उसमें मन को लगा के और बुद्धिपूर्वक देह को मरण यानी छोड़ना, ऐसा है। ये हम 17वें श्लोक तक देखें। अभी 18वें श्लोक का आभासार्थ है। उस स्थान का ऐसा महत्व कैसे है, इस शंका पर कहते हैं। परम पदम वैष्णव आमनंती तत्यन्नेति नेति तदुत श्रीसृक्षव प्रसज्य दूरात्म्यम अनन्य हृदोप गुहार पदम पदे पदे। परमात्मा के अतिरिक्त देहादि अन्य पदार्थ का जब परमात्मा इस तरह का नहीं है, इस समझकर परित्याग करते हैं और देहादि में आत्म भाव भी नहीं रखते, केवल प्रभु से ही प्रेम करते हैं। ऐसे निर्दोष मुक्त उस पुरुषोत्तम के चरण रूप स्थान को प्रति क्षण हृदय से आलिंगन करते हैं और उसे ही सर्वोत्कृष्ट वैष्णव स्थान कहते हैं। व्याख्यार्थ: स्त्री पुरुषोत्तम का चरण रूप अक्षर ब्रह्म रूप स्थान सब स्थानों से उत्कृष्ट है, अतः उसे वैष्णव पद कहते हैं। अर्थात जिस वैष्णव स्थान को परम पद कहते हैं, ऐसी यहाँ योजना है। यानी पुरुषोत्तम प्रभु को चरण रूप जो अक्षर ब्रह्म स्थान है, वो यहाँ सबसे उत्कृष्ट बताया और वाकु वैष्णव पद की भी संज्ञा देइए, परम पदवी कहो, ऐसे यहाँ बता रहे हैं। यत शब्द से उद्देश्य लिया जाता है और आमनंती से उसमें प्रमाण बताते हैं। केवल श्रुति को ही प्रमाण रूप में उपस्थित करने पर उसे उपचरित, लाक्षणिक या स्तुति रूप है, ऐसी कल्पना कर लेते। अतः नीति नेत्यत्व दुत ऐसा कहा। आत्मा से अतिरिक्त इस संघात देह को जो छोड़ना चाहते हैं, वे उस अक्षर ब्रह्मरूप स्थान को जिसे वैष्णव पद कहते हैं, अर्थात केवल वैष्णव पद ही ग्राह्य है, अन्य सब त्याज्य है। तो यहाँ श्रुति प्रमाण को भी वर्णन कर रहे हैं और आगे वर्णन है कि आत्मा से अतिरिक्त इस संघात देह को जो छोड़ना। तो मेरे जो समझ में आयो कि शरीर, विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब सु हटके नहीं, आत्मा से अतिरिक्त जो विषय है, आत्मा को यानी प्रभु को अंश मान के नहीं, परमात्मा रूप में, और वाकु छोड़ के नहीं, जो विषय इंद्रियां आदि है, जो उनको छोड़ के अक्षर ब्रह्म स्थान को वो ही ग्राह्य है, यानी वो ही ग्रहण करवे योग्य है। ऐसो मेरे
जो समझ आई वो मैं बता रहा हूँ। और अन्य सब त्याज्य, यानी आत्मा के अतिरिक्त छोड़ के नहीं, और अक्षर ब्रह्म जो स्थान वैष्णव पद है वो ही ग्रहण करवे योग्य है, और सब जो स्थान बताए हैं वो सब त्यागवे योग्य है। या ऐसा मेरी समझ में आयो। तो आगे यहाँ शंका होती है, यहाँ यह शंका होती है कि वे उत्तम अधिकारी, अतः उन्हें ऐसी स्फूर्ति स्वतः हो जाएगी। यानी शंकाकार ये शंका तो आगे उत्तर में कह रहे हैं कि विसृज दौरात्म्यम, जो उत्तम अधिकारी हैं उन्हीं को भी तीनों गुणों की सत्व, रजस एवं तमस की अपेक्षा रहती है। तथापि उनमें सर्वथा देह आदि में आत्म भाव का त्याग रहता है। यानी यहाँ उत्तम अधिकारी इनमें भी सात्विक, राजस, तामस गुण की अपेक्षा बताई गई है, और उनमें देह आदि में, यानी यह देह को, शरीर को ही आत्म भाव नहीं रखे। हमें यह देह को कि मैं ये हूँ वो हूँ, अपने देह को हूँ माने, जबकि वो आत्मा को उन्हें भान रही है। वो आत्म तत्व को जो तत्व निर्धार अपन ये चल रहे हो, तो आपको वर्णन है कि वे आत्मा को ही आत्मा माने, देह में आत्मबुद्धि नहीं करे। असवर्ण यही सब दोषों का अभाव रूप है। अब देह में आत्मबुद्धि नहीं है, वो दोषण को अभाव है, तथा भगवान से अतिरिक्त में उनका प्रेम नहीं है। सर्वधी वृत्त्यनु भूत सर्व है, इस न्याय से उनकी भगवान में परम प्रीति होती है। तो ये वाक्य कहो जे कहाँ से है, जे मुँह तो समझ में नहीं आई, और या तात्पर्य तो यह न्याय से उनकी जो देह में आत्मबुद्धि न हो के नहीं, और उनमें उत्तम अधिकारी के गुण हैं और दोषण को अभाव है, वही के आधार पर उनकी भगवान में परम प्रीति है। उनका साधन बताते हैं। अरह पदम, भगवान के चरणारविंद का क्षण क्षण में अथवा मन के स्थापन स्थान में आलिंगन करते हैं, और अन्य लोगों को भी इस साधन का उपदेश देते हैं। अतः उनका कथन कभी अन्यथा नहीं होता। यानी उनकी चित्तवृत्ति में प्रभु के चरणारविंद को ही ध्यान रहे, और अन्य को भी वो यही बात को उपदेश करे हैं, और उनके वाक्य कभी यानी अन्यथा नहीं हो, यानी झूठे नहीं हो, ऐसा तात्पर्य है। तो यो 18वां श्लोक संपन्न हो। कुछ और विचार नहीं। यहाँ पे जो अक्षर ब्रह्म रूप कहते हैं, ये अक्षर ब्रह्म रूप और जो ज्ञानी की मुक्ति का जो धाम नहीं, जो अक्षर ब्रह्म है वो एक ही समझना है। अनुभूति सबकी अधिकारानुसार होती है, स्थान तो वो ही है। सिद्धांत मुक्तावली में ये बात कहा ही है, द्विरूपम चा गंगावज गेयम सा जल रूपेणी, द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम। तो वो द्विरूप है, एक जगत रूप हो जाता है, दूसरा भगवान के चरण स्थान या धाम के रूप में, या ज्ञानियों के मुक्ति स्थान के रूप में। वही एक ही अक्षर अनेक रूप से भाषित होता है। जी जी जी, स्पष्ट। प्रणाम दीजिए। यहाँ पर जो ऊपर पेज नंबर 67 पर ऊपर की जो पंक्ति है, उसमें आत्मा से अतिरिक्त इस संगात देह को जो छोड़ना चाहते हैं वे उस अक्षर ब्रह्म रूप स्थान को जिसे वैष्णव पद कहते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पर ये प्रश्न आ रहा है कि
आत्मा से अतिरिक्त यानी जो हमारे देह वगैरह हैं, जितने भी उसके संगात जो गुण वगैरह है, उसका तो अक्षर ब्रह्म में लय हो रहा है और आत्मा का वो परमात्मा में लय हो रहा है। यहाँ आशय ऐसा ग्रहण करना है, क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त कहा, आत्मा का परमात्मा में और उससे अतिरिक्त संगात देह वगैरह का अक्षर ब्रह्म में। तो यहाँ जो मेरे समझ में आया था यह जी, तो यहाँ जैसे मुक्ति का वर्णन चल रहा है, यानी ऊपर के श्लोकों में जो आया बुद्धि पूर्वक मरण, जैसे आत्मा को परमात्मा में ले और देह को अक्षर ब्रह्म में ले हो, या के पहले वाकू विचार तो करना पड़ेगी कि नहीं कि मेरो ऐसो हो, तो आत्मा से अतिरिक्त वो अन्य वस्तु में अपने मन को हटावे, ऐसो समझ आवे जो छोड़ना चाहते हैं, ऐसो वर्णन आयो छोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी ऐसा समझ आई। और आप किस आशा से बुद्धत्व को वर्णन तो आप श्री समझाएंगे। क्या हो गया, समझ में हो गया? जी ग्रहण करना है कि मतलब आत्मा का तो परमात्मा में और अन्य जो है देह वगैरह का जो अपने अक्षर ब्रह्म में। आपका प्रस्तुतिकर्ता का भी शायद आशय यही आ रहा है। नहीं, मेरो ऐसो मतलब है आपको जो आप कह रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा में ले होगो और देह को अक्षर ब्रह्म में ले होगो, तो यहाँ फिर और कौन सी वस्तु छोड़वे की कहिए, ऐसो ही है? नहीं आपको आशय है? तो मेरो ऐसो आशय नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। मतलब कि आत्मा से अतिरिक्त संगात देह को जो छोड़ना चाहते हैं, उनका उसका संदर्भ वो अक्षर ब्रह्म से ले रहे हैं और आत्मा का संदर्भ पुरुषोत्तम से ले रहे हैं। तो आत्मा का जो लय है वो पुरुषोत्तम में हो रहा है और संगात देह वगैरह जो छूट रही है उसका अक्षर ब्रह्म में लय हो रहा है। नहीं, ये मत कहाँ से ये बात आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये करके नहीं समझा, मेरे तो समझ नहीं। हाँ जी, मतलब मेरा क्वेश्चन इस तरीके से इसमें बन आया कि आत्मा से अतिरिक्त इस संगात देह को जो छोड़ना चाहते हैं, तो वो तो सबको छोड़ना चाह रहा है, आत्मा को भी छोड़ना चाह रहा है और देह संगात वगैरह को सबको छोड़ना है। तो वो जो प्रक्रिया अपन देखी ऊपर के श्लोक में कि वो देह वगैरह का सबका जो संग है, इंद्रियों का, देह का, मन का, सबका संग छोड़ रहा है, तो वो सब आत्मा का जो है वो से अतिरिक्त उसको गिन रहा है। तो उन सबका अक्षर ब्रह्म के संबंध में उसका लय सोच रहा है और आत्मा का परमात्मा यानी कि जो समष्टि रूप प्रभु है उसमें वो अपना को स्थापित कर रहा है वहां पर। जो ऊपर के जो क्रम आए थे उससे मेरे में ये प्रश्न आया। जी जी, यहाँ तो केवल इतना कहा जा रहा है कि पूर्व में जिस योगी की गति उस भगवत चरण रूप अक्षर की प्राप्ति के रूप में बताई गई, उसका क्या महात्म्य है। तो वो महात्म्य ये है कि उसको वैष्णव पद कहा गया है, ये उसका महात्म्य है। वैष्णव पद का मतलब वैष्णवों को जो स्थान प्राप्त होता है वह प्रभु का चरण रूप। तो वो जो वैष्णव पद है, वो जो आत्मा सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़कर जिसे प्राप्त होना चाहते हैं उसे वैष्णव पद कहते हैं। वो सबसे ऊंचा वैष्णव का स्थान है। तो उस संबंध में ये बताया है कि अब जो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ना क्या चाहते हैं, उसका ये वर्णन है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ कि वो जो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, वो जो आत्मा के अतिरिक्त संगात देह वगैरह जो अतिरिक्त है उनको छोड़ना चाहते हैं। जी जी, धन्यवाद।
ये आगे के इसी के आगे की जो लाइन है वो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। वो शंका की यहाँ ये शंका होती है कि वे उत्तम अधिकारी हैं, अतः उन्हें ऐसी स्फूर्ति स्वतः हो जाएगी। उसके उत्तर में कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी है उनको भी 3 गुणों की यानी सत्व, रजस और तमस की अपेक्षा रहती है, तथापि उनमें सर्वथा देह आदि में आत्मभाव का त्याग रहता है। तो ये मुझे नहीं समझ में, ये उत्तम अधिकारी है तो स्वतः हो जाएगी, ये सब क्यों आया यहाँ? मेरे जहाँ ये समझ आई है तो वो उत्तम अधिकारी हैं, तो गुण से तो सब यानी गुणवान तो सभी है कि उनमें कोई सत्व रज तम गुण जो हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी होने के नाते उनमें सर्वथा देह आदि में आत्म भाव का त्याग रहता है। ऐसो यहाँ आगे की लाइन में आ रही है, यानी देह को वे आत्मा नहीं मान रहे, आत्म तत्व को न के हम प्रभु के अंश हैं, आत्मा परमात्मा को अंश है, ये उनको ज्ञान हो गए, इसलिए उनमें दोषों का अभाव है। और जब उनने वो आत्मा को अंश को पहचान लियो तो वही के कारण भगवान से अतिरिक्त उनका प्रेम नहीं है, यानी वो परमात्म रूप जो प्रभु हैं उनके अलावा अन्य में उनको प्रेम नहीं है, इसलिए उन्हें उत्तम अधिकारी कही। ऐसो मेरो समझ में आए। नहीं, वो तो ठीक है। उस स्थान के महात्म्य को जो बता रहे हैं उसमें ये कहा ना कि वो उनको वैष्णव पद कहते हैं, तो उस वैष्णव पद, ये वैष्णव पद है ऐसा उनको अपने अधिकार मात्र से ही ज्ञात हो जाएगा क्या, ऐसी स्फुरणा? तो कहते हैं कि नहीं, केवल उत्तमाधिकार होने मात्र से ये वैष्णव पद की स्फुरणा उनको होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। उनके भीतर अन्य गुण और दोषाभाव भी आवश्यक है। तो वो 3 गुण और दोषाभाव ये भी यहाँ पर उनको बताया गया। वो आगे कि देहादो आत्मस्फूर्ति त्याग उन्होंने किया है, देहवादी में आत्मस्फूर्ति नहीं रखी है। अनन्य सौहृद है, यानी वैष्णवेतर में जिन्होंने अपनी सुहृदता का भाव नहीं रखा है, और भगवान में जिनको परम प्रेम है, जिसके कारण भगवत चरणारविंद में क्षण क्षण उन्होंने अपने मन को स्थापित कर रखा है। तो ऐसा होने के कारण उनको ये परम पद की स्फूर्ति होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती है हर किसी को। ठीक है, यहाँ समय हुआ है यहाँ।